नमस्कार सभी का YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से नई वीडियो और नए ज्ञान के साथ आज बात करने वाले हैं। जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं वैसे सारे क्वेश्चन भूल जाता हूं और जैसे एग्ज़ाम हॉल के बाहर आते हैं वैसे सारे क्वेश्चन याद आ जाते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहें। इस साइंस को समझते हैं, ऐसा आखिर क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हमारे माइंड में अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करें, जैसे आप दौड़ने के लिए जाते हैं, मैं आप कहीं भी ऐसी ऐसी जगह पे और आपके ऊपर कोई वजन को रख दिया जाता है, आपको कोई बैग या इस तरीके का वजन दे दिया जाता है, आपसे कहा जाए कि आप दौड़ो, तो आप कितनी तेज आप दौड़ सकते हैं? आप कहेंगे कि इस अवस्था में तो दौड़ना बड़ा मुश्किल है। दौड़ेंगे, हालांकि उतनी तेज आप नहीं दौड़ सकते हैं जितनी तेज आप विदाउट वजन के आप दौड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज ठीक उसी प्रकार से हमारा ब्रेन काम करता है। ब्रेन कैसे काम करता है? आप ब्रेन पे इतना लोड डाल देते हैं जिसकी वजह से ब्रेन हमारा उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, और जब आप पढ़ने बैठते हैं तो वो काम उतनी आसानी से या हमारे मेमोरी में वो चीज़ों को अपडेट नहीं कर पाता है। अब कैसे हमारा ब्रेन में इतनी सारी चीज़ें आप लोड करते हैं? कैसे? एक हमारा फियर हो गया, एटीट्यूड, थॉट्स हो गए, एटीट्यूड हो गया, प्री लोडेड इंफॉर्मेशन हो गई, उसके बाद आपके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं। अब जब हमारे अंदर फियर होता है किसी प्रकार का, आपने फियर अपने अंदर अपडेट कर रखा, एक कूद गए थॉट्स। अब थॉट्स में क्या हो गया, बहुत सारे विचार आ रहे हैं हर तरीके के। जब भी आपने किताब को खोला और विचार आना शुरू हो गए, आप पढ़ तो नहीं सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे सामने किताब खुली है, आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे विचार इधर से उधर जा रहे हैं। उसके बाद एक एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड क्या काम करता है? एटीट्यूड हमारे, जब भी चीज़ों को आपने कोई चीज़ को इतना गहरा उसको अपने अंदर बना रखा है कि एग्ज़ाम, आप जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम या देने जाते हैं, कोई इंटरव्यू होता है, आपने इतना भयानक तरीके से उसको बना लेते हैं कि ये इंटरव्यू मुझे देना है। आपने अपने एक एटीट्यूड आपने बना रखा है। तो ये इस तरीके के बहुत सारे एटीट्यूड हम अपनी लाइफ में बना लेते हैं। उसके बाद आते हैं फ्री लोडेड इंफॉर्मेशन। प्री लोडेड इंफॉर्मेशन ये क्या काम करती है? ये आपके आसपास के लोगों ने, आपके घर या आसपास के लोग, पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जिन्होंने इस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है जो आपके अंदर पड़ी है। गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने नहीं किया वो आपके अंदर वो डाल दिया है और आप उसको लेकर घूम रहे हैं। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको उस दोस्त की बात आ जाती है, याद आ जाती है, या उससे रिश्तेदार की बात याद आ जाती है, इस प्रकार के। और उसके बाद हमारा होता है पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। जो हमने पास्ट में अच्छा किया, बुरा किया, हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, अब उसको हम माइंड में अपडेट कर रखा है। अब वो हमारे एक्सपीरियंस बार बार रिकॉल हो जाते हैं। कहते हैं पास्ट में मैंने ऐसा काम किया था, तब तो हुआ नहीं था, शायद ये ऐसा काम करें, ये भी काम ना हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को लर्न करते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं, बहुत आसानी से नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम समझेंगे मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस क्या होता है? मेंटल स्टेटस को समझने के लिए हमें ब्रेन वेव्स के बारे में समझना होगा। ब्रेन वेव्स क्या होती है? हमारी ब्रेन वेव्स होती है 4 प्रकार की, जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहली ब्रेन वेव्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो होती है बीटा ब्रेन वेव्स। और बीटा ब्रेन वेव्स की कितनी फ्रिक्वेंसी होती है? 14 से 50 साइकिल प्रति सेकंड होती है। और इस अवस्था में कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग या स्टूडेंट या सभी लोग इसी अवस्था में रहते हैं। इस अवस्था की जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत हाई लेवल की होती है। और इस अवस्था में गुस्सा, मोह, लोभ, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। और इस अवस्था में
कई बार ऐसा होता है इसी अवस्था में हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, हम सभी लोग पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। और जब आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, आपको लगता है किताब खुली है, पढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे याद हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आपके साथ गुस्सा भी हो साथ मिक्स है, आपके विचार भी चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो चीज़ें मुझे बहुत आसानी से याद हो सकती हैं? नहीं। तो हमारे ब्रेन में, हमारी मेमोरी में वो अच्छी तरीके से अपडेट नहीं होती हैं। दूसरी हमारी ब्रेन वेव्स होती है, उसको हम कहते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारी ब्रेन वेव्स जो होती हैं वो बहुत, उनकी जो होती है 8 से 13 साइकिल प्रति सेकंड होती है। इस अवस्था को कहते हैं मेडिटेशन अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में हमारे माइंड, हमारा ब्रेन बहुत शांत होता है और इस अवस्था में जो हम काम करते हैं बहुत आसानी से, हमारा उस अवस्था में एकाग्र अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में हम चीज़ों को, इस अवस्था में हम सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं, शांत होते हैं। जब भी हम पढ़ने बैठेंगे तो हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारे विचार बिल्कुल शांत होंगे, तो हम चीज़ों को जब भी याद करेंगे तो वो आसानी से हम याद कर सकते हैं। तीसरी हमारी ब्रेन वेव्स होती है, वो होती है थीटा ब्रेन वेव्स। इस ब्रेन को हम, थीटा ब्रेन वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 4 से 7 साइकिल प्रति सेकंड होती है। इसको हम डीप अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में साधु संत या फिर मेडिटेशन की अवस्था कहा जाता है। ये बहुत ही शांत अवस्था होती है। चौथी अवस्था हमारी होती है, वो होती है डेल्टा अवस्था। और इस अवस्था में हम क्या करते हैं, ये बेबी स्लीप भी अवस्था कहा जाता है। जितने बच्चे होते हैं इनके पास किसी प्रकार का विचार, किसी प्रकार का गुस्सा, किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं होती है और इस अवस्था में बच्चे सोते हैं। इसको इसलिए बेबी स्लीप भी अवस्था कहा जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम ब्रेन वेव्स को बारे में हमने समझा, तो हमको किस अवस्था में पढ़ना चाहिए। हमारा जब माइंड बिल्कुल शांत होगा, तो अगर हम उस अवस्था में पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, तो पूरी तरीके से हम उन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। कहा जाता है